सर, मैं आपकी वसादत से मुझे ये यहाँ के लोगों को मैं थोड़ा जगाना चाहता हूँ और इनको याद दिलाना चाहता हूँ। जो विकार साहब, हाजी विकार रसूल साहब जो हमारे थे यहाँ मनिहाल के, जो 9 डिपार्टमेंटों के मिनिस्टर रह चुके हैं, 9 डिपार्टमेंटों का मिनिस्टर जो रह चुका है, तो उसने जब वो अपने पावर में था तब बनिहाल का कितना भला किया, नील वालों का कितना भला किया, यहाँ के नौजवान का कितना भला किया। यहाँ मैं हाल ही में बताऊँ, जहाँ पे ITI की एक जगह दी गई थी यहाँ पे अपने खाली मैदान में, जिन लोगों की वो जगह थी उनके साथ प्रॉमिस किया गया था कि आप जगह दे दो, आपको वहाँ मुलाजिम लगाया जाएगा। जगह तो यहाँ के लोकल लैंड ओनर्स की थी, मगर उसके बरक्स इन्होंने क्या किया, ढोडा का एक आदमी है जो उस लैंड पे लगाया गया। अच्छा, उसके जो रिश्तेदार थे उनको उस लैंड पे लगाया गया। बड़ी अफसोस की बात है। और मैं लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ, जो आदमी 9 डिपार्टमेंटों का मालिक था, तब तो उसने लाइट का यहाँ पूरा साधन नहीं दिया, तब तो मेरे नील वाले का साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया। क्या नील वाले उतने ही हिंदुस्तान के नागरिक हैं जितने बाकी हैं? उनके साथ सौतेली माँ का सलूक किया। जब बाकी जगहों पे रोड बनाए गए, उनके साथ ब्लैक टॉपिंग की गई और रोडों को कंप्लीट किया गया, और नील वालों के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों? और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज हाजी विकार रसूल साहिब को याद ये पड़ रहा है कि मैं अब नील में डेरा डालूंगा। अरे अब तो डेरा तो डालेगा हर जगह। अब तुझे याद आई ना वोटर की, जब वो वोट देके, वोट तो उन्होंने दिया था आपको 3 बार यहाँ से MLA बनाया, तो तब तो आपने लोगों का भला तो नहीं किया। आज आपको बड़ा ख्याल पड़ रहा है कि मैं नील में डेरा डालूंगा। और मैं यहाँ की पब्लिक को अवेयर करना चाहता हूँ, अल्लाह के लिए, अगर आपने किसी शख्स को बार बार आजमाया, फिर आजमाने का क्या जरूरत है? और मुझे उन भाइयों पे अफसोस है जो भाई यहाँ से उठ के कहीं जम्मू में जाके ज्वाइन कर रहे थे। वो तो पहले कहीं अपनी पार्टी में कुछ लोग गए थे, वहां उनको किसी ने दाना शाना नहीं डाला, तो फिर वो गए विकार साहब के पास। अब वो कहता है कि मैं नील में ही डेरा डालूंगा। अरे नील के वासियों, मैं आपको ये जगाना चाहता हूँ, जब ये मंत्री था तब तो इसने आपका काम तो किया नहीं। आज तो ये कह रहा मैं नील में ही अब डेरा डालूंगा। अरे तुम तो डेरा डालोगे अब, मगर तुम्हारा बेड़ा ही अब पार होने वाला है। साथ में मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है, हाजी विकार रसूल साहिबा, आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप मंत्री थे और जिसने आपको मंत्री बनाया वो एक शख्सियत थी आजाद साहब। आजाद साहब ने आपको उंगली पकड़ के चलाया, आप तो आजाद साहब के नहीं बने। तो आप यहाँ के पब्लिक के मतलब जो हॉस्पिटल था उसको चाचे सैफुद्दीन साहब को दिया। यार मैं तो कहता हूँ कि हॉस्पिटल तो हर यहाँ बनिहाल के हर शख्स को काम आएगा। उस हॉस्पिटल में भी इन्होंने धोखाधड़ी की, चोर बाजारी की। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि जो क्वालिटी उसमें होनी चाहिए थी वो क्वालिटी उसमें नहीं है। ये तो मतलब उसका जो ड्रेनेज था वो पूरा ब्लॉक हो गया है, उसमें जो वायर पड़ी थी। तो ये हॉस्पिटल तो बार बार नहीं बनने थे, एक ही बार बनने थे। उसके साथ में यहाँ के कुछ लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ये 9 डिपार्टमेंटों का मंत्री रह चुका था, तब तो इसने नील वालों के लिए क्या किया, खड़ी वालों के लिए क्या किया। अब कोई बोलता है कि तहसील लाया, तहसील तो हमारा बुनियादी हक था, हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा हक बनता था, तो वो तो आज भी मिलना था और कल भी मिलना था। तो अब तो इनको पेट दर्द होने लगी। खासकर मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है, जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आजाद साहब ऐसा है, आजाद साहब। अरे आजाद साहब एक शख्सियत है, हमारी जम्मू कश्मीर की एक पहचान है। मैं भी एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मगर मैं गुलाम नबी आजाद साहब को सलूट करता हूँ। वो जब सरकार में रहे, उन्होंने अपने JNK के लिए कितना काम किया वो बखूबी लोगों को पता है। तो हम उसको सलूट करते हैं ऐसी लीडर को
जहां नरेंद्र भाई मोदी जी उसको सलूट करते हैं। विकास साहब तो बोल रहे हैं कि आजाद साहब तो ए टीम है। नहीं, उसके बोलने से क्या होता, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जो देश के लिए काम करेगा हम उसको सलूट करते हैं। आजाद साहब एक ऐसी शख्सियत है जिसने पूरे हिंदुस्तान के लिए काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो एक शख्सियत है, उसने विकार रसूल को उंगली पकड़ के चलाया, उसने विकार रसूल को मिट्टी से उठा के एक दुकान से उठा के कहीं से कहीं पहुंचाया। वो एक खाली शख्सियत है हमारे अपने आजाद साहब। मैं आजाद साहब को सलूट करता हूं। जब आजाद साहब ने खड़ी में ये कहा था लोगों को, आपने कट्टे की तरफ नहीं देखना है, आपने भैंस की तरफ देखना है। भैंस मैं हूं, कट्टा विकार रसूल है। आपने भैंस को वोट डालना है। और लोगों ने उसी बात पे भरोसा करके विकार रसूल को जिताया था। ये जीत करके आजाद साहब इसके पीछे है। अगर जब ये आज आजाद साहब के खिलाफ बोलता रहता है तो बड़ी शर्म की बात है विकार रसूल साहब पे कि अब कुछ खुलासे ये भी होने लगे कि उसने मिलिटेंट को आगे लाया, वो मिलिटेंट के साथ जुड़ा, दूसरा कहता नहीं वो जुड़ा है। अब तो इनके अच्छी अच्छी बातें सामने आने लगी। हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये समझना चाहिए, यही लोग वो लोग हैं जो मिलिटेंटों को बढ़ावा देते थे, जो गरीब के बच्चों को गुमराह करते थे, अपने बच्चों को लंदन भेजते थे और गरीब के बच्चे को दूसरा रास्ता दिखाते थे। तो ये आपके सामने क्लियर हो रहा है कि कौन कितना वफादार इस हिंदुस्तान का है, इस पब्लिक का है। मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि एक दूसरे को ये मतलब तनकीद का निशाना। अरे सियासत तो इबादत है, सियासत करके तो तुम देख लो, इबादत है। अगर ये तो कसाई की दुकान है, तुम कौन सी दुकान खोलना चाहते हो तो खोलो। साहब से और खासकर मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से अपील करता हूँ, बनिहाल भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, तो हमें भी, अगर हमारे यहाँ विकार रसूल साहब मिनिस्टर रह चुके हैं 2 बार, तो उनको भी बनिहाल की तरफ ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर एक मुंसिफ कोर्ट है, यहाँ पर भी हमको सेशन कोर्ट होना चाहिए था। यहाँ के लोग बहुत सफ़र उठाते हैं, यहाँ से रामबन जाते हैं, रास्ते में कहीं जामिंग होती है, बहुत सारी जानें ज़ाया होती है जब भी कोई एक्सीडेंट होता है। तो मेरी मोदमाना गुजारिश है अपनी सरकार से, नरेंद्र भाई मोदी जी से, रविंद्र रैना जी से और डॉक्टर जितेंद्र जी से मैं इल्तिजा कर रहा हूँ और भीख मांग रहा हूँ कि कम से कम अगर हमारी सरकार है तो हमारे लोगों को भी राहत का मौका मिलना चाहिए। हमें भी एक सेशन कोर्ट बनिहाल में मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र उठा रहे हैं। तो मैं अपनी सरकार से इल्तिजा कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, खासकर डॉक्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र जी से गुजारिश कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी नीड है हमारी बनिहाल की। बनिहाल में भी एक सेशन कोर्ट का इजाला होना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले।